एवरीवन वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वीकली रीडिंग है और हम देखेंगे कि 15 फरवरी से जो वीक स्टार्ट होने जा रहा है तो उसमें फायर साइन के लिए क्या मैसेजेस हैं। डेक्स मेरे पास ऑलरेडी शफल्ड हैं और हम देखेंगे कि एरीज, लियो और सेजिटेरियस इनके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। पहले हम स्टार्ट करेंगे एरीज के साथ। ओके जी, रीडिंग को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। वीक है मेरे पास 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाला हफ्ता है। हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड। इसका फ़ायदा यही होता है कि इंसान को आइडिया हो जाता है कि कौन से दिन डिफ़िकल्टी आने का इम्कान है। सो 2 ऑफ सोर्ड्स बिगनिंग ऑफ द वीक, 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, फिर मेरे पास है पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स और उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स, मून इन रिवर्स और किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। सो चीज़ें एरीज के लिए मुश्किल हैं। मंडे का दिन बहुत ज़्यादा इस लिहाज से कि जैसे सोचें आपके ऊपर हावी हो रही होती हैं और इंसान जो है वो सिंगल माइंडेडली लेके चीज़ों को नहीं चलने की पोजीशन में नहीं होता। कभी एक बात का ख्याल आता है, फिर दूसरी बात का ख्याल आता है, फिर पहली का ख्याल आता है, कभी तीसरी का ख्याल आता है। सो चीज़ें और बातें और आइडियाज़ और परेशानियाँ और मुश्किलात आपको दाएं बाएं खींच रहे हैं। अच्छा, इस सारी जो सारी बात है, ठीक है, जो प्रॉब्लम है, ये पहले से कोई पिछले हफ्ते से किसी से चलती आ रही है सिचुएशन, और कोई इस किस्म की कम्युनिकेशन है, न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन है जो कि आपको मिलनी चाहिए या जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो नहीं आ रही। और अब वो जब नहीं आ रही तो आपके जहन में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं। ट्यूसडे 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। अगर आपको ट्रैवलिंग करनी है, अगर आपको कहीं से कुछ लेटर वगैरह आना है, नहीं आता हुआ नज़र आ रहा। पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स। अगर आपका ख्याल है कि कहीं से आपको कोई सपोर्ट मिलेगी, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलती हुई नज़र आ रही। उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है थर्सडे के दिन। अगर आपका ख्याल है कि चीज़ें जो हैं वो एक ख़ास मोमेंटम से चलेंगी और आपको उसमें बेनिफिट होगा, तो चीज़ें या तो चल नहीं रही हैं, रुकी हुई हैं, और या फिर आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं। कोई सी भी एक बात यहाँ पे हो सकती है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, फैमिली से दूरी का कार्ड है, फैमिली से डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है, चीज़ें इस किस्म की हैं। इवन ये लवर से डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड भी हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप घर बनाना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, उससे भी आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे हो सकती है। उसके बाद मून इन रिवर्स है। देयर इज़ समथिंग जो कि अब सामने आ जाएगा। कोई ऐसी बात, चाहे वो कारोबार से मुतल्लिका हो, चाहे वो रिश्ते से, ताल्लुक़ से, नाते से मुतल्लिका हो, चाहे बच्चों के बारे में कोई बात हो, कोई इस किस्म की बात। ये भी हो सकता है कि कोई लीगली कोई आपके काम से मुतल्लिक कोई लीगल मैटर्स हों इस किस्म के, और उनसे मुतल्लिक कोई बात हो। सो कोई इस किस्म की चीज़ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, आपको नहीं पता है, लोगों ने छुपाई हुई है, या अभी तक आप ही उसको नोटिस नहीं कर पाए, ठीक है। तो कोई भी ऐसी बात जो है वो बहरहाल हो सकती है जो कि सैटरडे वाले दिन आपके सामने आएगी। ये बात ये भी हो सकती है कि इन्फॉर्मेशन यहाँ इनिशियली हफ्ते के आगाज़ में इन्फॉर्मेशन मुझे क्यों नहीं मिली। ये भी बात हो सकती है कि जिस पर्सन का आपको इंतज़ार है, या जो आपका लवर है, या जो आपका स्पाउस है, और उसके साथ कुछ बदमज़गी हो गई है, तो वो क्यों हुई है। सो कोई ना कोई बात ऐसी होगी जो कि आपको पता चलेगी, और ये बात ऐसी होगी जो कि फिर आपको अल्टीमेटली कुछ सोचने पे मजबूर करेगी, या ये बात ऐसी होगी जिसके पता चलने के बाद एक पिक्चर जो है आपके सामने क्लियर हो जाएगी। और वीक जो है वो इसी बात पे एंड हो रहा है कि वो जो पहले मुख्तलिफ थॉट्स आपको यहाँ वहाँ खींच रही थी,
ठीक है। अब आपके वो कंट्रोल में आ जाएंगी और अब आपको क्लियर पिक्चर सामने नज़र आएगी कि असल में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये सारी बातें जो हैं वो आपके सामने खुल के सामने आएंगी और एंड ऑफ द वीक आप यकीनन इस पोजीशन में होंगे जहाँ पे आप दूर तक देख सकेंगे, जहाँ पे आप फ्यूचर में इस लिहाज से देख सकेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि कौन शख्स आपकी ज़िंदगी में क्या कर रहा है, कौन बेनिफिशियल है और कौन जो है वो इतना अच्छा नहीं है। ये सारी बातें जो है एंड ऑफ द वीक तक आपके सामने खुल के आ जाएंगी। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट है मेरे पास लियोज़ की रीडिंग्स जो हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही हैं और जो मंथलीज़ हैं वो भी काफ़ी पेनफुल हैं, वीकलीज़ भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं। आई रियली होप एंड प्रे एंड विश के लियोज़ की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आसानियाँ आएँ। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि ये वीक जो है ये लियोज़ के लिए क्या मैसेजेस ला रहा है, जो कि 15 से स्टार्ट हो रहा है। मून इन रिवर्स, टेम्परेंस इन रिवर्स, ओह, सो आई हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, जस्टिस इन रिवर्स, उसके बाद है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स और स्टार। अच्छा जी, so there is some kind of change which is visible over here, which is a good change basically. बिल्कुल वैसे ही जैसे एरीज के साथ मैंने कहा कि कोई ऐसी बात पता चल जाती है आपको जो कि पहले आपको समझ नहीं लग रही थी, या तो लोगों ने छुपाई हुई थी आपसे, और या अगर छुपाई नहीं भी हुई थी तो आपको समझ नहीं आ रही थी। सो बिगनिंग ऑफ द वीक जो है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे मून इन रिवर्स से। बातें, चीज़ें छुपी हुई नज़र आएंगी, आपको समझ आएंगी, रियलाइजेशन हो सकती है, इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ये सब बातें या ये कोई ऐसा राज या कोई ऐसी बात होगी जो कि आपको आपके अंदर बड़ी बेसब्री और इम्पेशेंट बना देगी आपको, और आपका दिल चाहेगा कि मैं उड़ के चला जाऊं या उड़ के चली जाऊं और फ़ौरन कुछ कर दूं और कोई किसी किस्म का रिएक्शन दे दूं। बट वेरी सॉरी टू से यू आर नॉट इन द पोजीशन कि आप किसी किस्म का कोई रिएक्शन दे सकें, चाहे आप इंटरनली कितना ज़्यादा अपने आप को मजबूर महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए बेहतर यही है कि आप फ़िलहाल इसी पोजीशन में रहें, यहीं पे स्टे करें और खामखा का कोई जिसको कहते हैं ना हाइपर किस्म की हाइपरनेस जो है वो शो करने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि चाहे ये रिलेशनशिप की बात है या करियर की बात है, देयर इज़ सम काइंड ऑफ बैड लक विच हैज़ हैपन विद यू, और आपको इस बात का पूरे से अंदाज़ा भी नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पे यहाँ से जो कार्ड्स, ये 2-3 कार्ड्स जो हैं ये शो कर रहे हैं, वो यही शो कर रहे हैं कि आपके फेवर में, आपके हक़ में कोई बात है जो नहीं होने जा रही, और लेकिन कोई वो बात ऐसी होगी जो चाहे कितनी भी तकलीफ़ दे है, कितनी भी ज़्यादा उसमें एक बिट्रे का एलिमेंट भी हो सकता है, या ये बात बर्दाश्त करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है। इसके बावजूद इसके बाद की जो सूरत हाल है वो आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। 2 ऑफ कप्स है, आपको पता है पार्टनरशिप का कार्ड है, रोमांटिक पार्टनरशिप है या वैसे पार्टनरशिप है। सो लास्ट 2 डेज़ ऑफ द वीक जो हैं ये इस लिहाज से अच्छे नज़र आ रहे हैं। सैटरडे, संडे हीलिंग है, इसमें प्रॉस्पेरिटी है, आगे बढ़ने की ख्वाहिश है, आगे बढ़ने की कोशिश है। सो वीक जितने मुश्किल नोट के ऊपर स्टार्ट हो रहा है, ये जो आपके साथ थोड़ी सी ज़्यादती यहाँ पे हुई है, हो सकता है कि चूँकि रीडिंग का स्पैन सिर्फ 7 डेज़ है, सो बिल्कुल मुमकिन है कि ये सिर्फ थर्सडे के लिए बात हो, कोई लॉन्गर रन में बात ना हो। सो बेसिकली ये थर्सडे और फ्राइडे 2 एक मुश्किल दिन है, इन 2 दिनों का आप हौसले और हिम्मत से गुजारिएगा। आगे जो है वो सूरत हाल बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन मैं दोबारा आपको ये बात बताऊंगी कि ये सूरत हाल बेहतर हो रही है, ग्रेजुअली बेहतर होगी। ये नहीं होगा कि आज ये हुआ है, कल ये हुआ है और परसों आप कहीं और ही जगह पहुंच गए, ऐसे नहीं होगा। चीज़ें ग्रेजुअली बेहतर हो रही हैं, और आप जो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट नज़र आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने आप को संभालें,
ठीक है, सब्र, हौसले और सुकून से काम लें और इतनी जल्दी ना मचाएं, अल्टीमेटली चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। ओके जी, सो ये थी रीडिंग जो कि सेकंड एयर साइन जो कि मेरे पास लियो है उसके लिए थी। अब हम देखेंगे लास्ट एयर साइन जो कि है हमारे पास सजिटेरियस। ओके जी, लेट्स सी कि 15 फरवरी से जो वीक स्टार्ट होने जा रहा है वो कैसा है सजिटेरियस लोगों के लिए। सो बिगनिंग ऑफ द वीक, पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, फूल का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, रीडिंग इज़ गुड, नाइस। वहाँ यहाँ पे भी यही बात है जो कि लियोस की तरह नज़र आ रही है। पहली बात ये है कि बहुत ज़्यादा बेसब्री है, बगैर सोचे समझे बस छलांग लगा दो, बस कर दो, बस रुकना नहीं है भाई अब हमने, ये वो वाली फीलिंग है यहाँ पे, ठीक है। और विच इज़ रियली बैड, क्योंकि बहुत सारी दफ़ा हम सिर्फ कोई काम इसलिए कर रहे होते हैं कि हम पुरानी वाली फीलिंग में से बाहर आना चाह रहे होते हैं। हम बग़ैर ये सोचे समझे कि इस काम को करने में हमें कितना फ़र्दर, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी आ सकती है, उसकी बजाय हम बस पिछली सूरत हाल से निकलने के लिए अगली छलांग लगा देने को तैयार होते हैं। सो इट इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। Beginning of the week, page of swords, again looking for someone, maybe online you are waiting for someone, maybe you are trying to contact with someone via any app, कोई चैट के थ्रू, कोई कॉल के थ्रू, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपको कहीं कुछ बात ख़राब हुई है किसी के साथ और अब आप जो है ना उनके बारे में सोच रहे हैं या उनकी तरफ से किसी मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। सो मंडे का दिन जो है वो इसी तरह से गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। ट्यूसडे का दिन जो है 3 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स अच्छा कार्ड है, क्योंकि बिलाखिर इंसान जो है वो एक उदासी और खफगी में से बाहर आ जाता है। वो बातें जिसने उसको बहुत तकलीफ़ दी होती है, अल्टीमेटली वो उन बातों को भुला के आगे बढ़ने की कोशिश करता हुआ नज़र आता है, जो कि यहाँ पे हो रहा है। ट्यूसडे का दिन और वेंसडे का दिन इस लिहाज से अच्छा है कि आप अपने हालात में तब्दीली लाने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो पहले प्रॉब्लम्स हो चुकी हुई हैं यू आर जस्ट ट्राइंग टू इग्नोर दैट, और आगे बढ़ना जो है या आगे बढ़ने की ख्वाहिश जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है। उसके सिलसिले में थर्सडे को आप कोई ना कोई एक्शन भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 6-8 महीने से 1 साल से घर बैठे हुए, नाउ यू आर थिंकिंग इनफ इज़ इनफ, तो आप कहीं जॉब के लिए भी अप्लाई करते हुए ना हो सकते हैं। अगर आप बहुत अरसे से कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बस घर में बैठे हुए हैं, बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि थर्सडे वाले दिन आप ये डिसाइड करें कि बस बहुत हो गया मजाक, अब मुझे घर पे ही एक्सरसाइज करनी है। सो देयर इज़ सम काइंड ऑफ एक्शन विच यू विल बी डूइंग ओवर हेयर, और कोई एक्शन जो कि आप लेना चाह रहे हैं, तो इसके लिए थर्सडे एक अच्छा दिन है। जो भी काम आप करना चाह रहे हैं, लोगों की आपको सपोर्ट रहेगी। फ्राइडे का दिन कुछ पैसों का मसला स्लाइटली नज़र आ रहा है यहाँ पे, लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं है ये, ठीक है, जिसके ऊपर परेशान हुआ जाए। इट्स नॉट दैट बिग। अगर आप पेशेंस के साथ और हौसले के साथ और सब्र के साथ टैक्टफुली आगे चीज़ों को लेके चलेंगे तो चीज़ें यकीनन आपकी आगे चलेंगी। और वर्ल्ड के ऊपर कार्ड एंड हो रहा है। डेफिनेटली देयर इज़ सम काइंड ऑफ एंडिंग इन योर लाइफ, बुरी आदतों से एंडिंग, बैठ के खाते रहने से एंडिंग, ठीक है। कुछ भी हो सकता है जो कि कोई ऐसी बात जिसके ऊपर अब आपने डिसाइड कर लिया कि ओके इनफ इज़ इनफ, नो मोर, अब मुझे एक्शन लेना है, अब मुझे काम करना है, आई नीड टू स्टार्ट अगेन, आई नीड टू लर्न समथिंग न्यू, आई नीड टू डू समथिंग न्यू। सो ये वो सब चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे नज़र आ रही हैं सजिटेरियस के लिए। सो ओवरऑल वो वीक जो है वो अच्छा है, पॉजिटिव है, अप्रोच पॉजिटिव है। अच्छा जी, सो ये थी रीडिंग जो कि लास्ट फायर साइन था। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक दीजिएगा, रीडिंग को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। खुदा हाफिज़।